Hello, my dear board aspirants. Howdy. I hope you guys must be all right. So this is Shipra Dave, your English mentor, and today we are going to learn about tense chart formula. देखिए बोर्ड का एक ऐसा पार्ट, ग्रामर का एक ऐसा पार्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके बहुत ही ट्रिकी तरीके से पूछा जाता है, बट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसिकली आप लोग ये लर्न कर सके कि किस तरह से टेंस का जो बेस होता है वो क्या होते हैं, फॉर्मूलाज किस तरह से होते हैं और किस तरह से जो ट्रिक है वो किस तरह से यूज करनी है, सिंस और फॉर का यूसेज क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताने वाली हूँ. सो आई थिंक यू गाइज मस्ट बी रेडी फॉर दैट. बट बिफोर वी मूव अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन. Good evening, all of you, and here we are going to begin. Let's get started without much further ado. As you can see behind me कि यहाँ पे present, past और future हम तीनों के तीनों ही learn करने वाले हैं with a very basic formula. ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, because once when you have learned this chart, एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे इस चार्ट को, तो आप लोगों को कहीं पर भी टेंस वाले क्वेश्चन में तो कहीं पर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. You have my words. Okay, let's get started then. First, we are going to learn with the past tense. Past tense से समझेंगे हम past, present and then future. Past में अगर हम बात करें, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हमेशा आपके पास्ट में आते हैं. ये चीज हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को. ओके, तो पास्ट पे हम थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस करेंगे. अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आई डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम. उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पास्ट पे फोकस करना. सिंपल की अगर बात करें, सिंपल पास्ट का, तो सिंपल पास्ट का एक रूल है जो याद रखना, सारे टेंस के अंदर सिंपल पास्ट एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. कहाँ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है ये कंफ्यूज करता है. देखो, अब आप लोगों को वैसे वाले क्वेश्चंस तो बनाने नहीं है कि जिसमें आपको हिंदी दे दी गई है, आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है. तो ये लर्न करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ता है, ती है ना, रहा था, रही थी, इस तरह से हम उसे लर्न कर रहे हैं. उतना ही लर्न करेंगे जितना बोर्ड के लिए जरूरी है. अननेसेसरी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. जितना बोर्ड में आने वाला है सिर्फ उतना लर्न करना है. ओके, तो सिंपल पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल पास्ट के अंदर. फिर हम बात करें कंटिन्यूस के अंदर. कंटिन्यूस जितने भी सेंटेंसेस है जहां ये वर्ड कंटिन्यूस आ जाता है ना, वहां आईएनजी आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. ये दिमाग में रखना. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी ये तो फिक्स है, कंटिन्यूस वर्ड आते ही ये आएगी, लेकिन पास्ट टेंस लिए वॉज वर आएगा. सब्जेक्ट सबको पता है, पहले सब्जेक्ट ही आएगा ऑब्वियस है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा. मेन फोकस जो रखना है वो रखना है वर्ब की फॉर्म के ऊपर और हेल्पिंग वर्ब के ऊपर. तो वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. परफेक्ट टेंसेस, अब परफेक्ट टेंस जो होते हैं, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो. इन तीनों में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो हेड के साथ में आ गई हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब इसमें चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस. परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, हैड बीन के साथ में कंटिन्यूस है और परफेक्ट भी है, दोनों वर्ड साथ में आ रहे हैं. तो अभी तो मैंने आपको कहा कि जहां कंटिन्यूस आएगा वहां आईएनजी आएगा, और मैंने ये कहा कि जहां पे परफेक्ट आएगा वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो अब सोचो ये दोनों चीजें मिक्स कैसे होगी. इन चीजों को मिक्स करने के लिए हमें एक नए शब्द की जरूरत होती है, वो होता है बीन. हमने क्या किया, परफेक्ट में से हेड ले लिया और आईएनजी में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने कंटिन्यूस में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी ले ली. तो ये चीज ध्यान रखना, ये आएगी कंटिन्यूस में. अभी आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा कि मैम कैसे करेंगे, ये बड़ा उलझा हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं ये सारे के सारे टेंस आपको इलेबोरेट करके बताऊंगी, एक एक टेंस को बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ. अभी सिर्फ आप फॉर्मूला देख लीजिए, और या फिर हम एक काम करते हैं, जस्ट गो थ्रू दिस फॉर्मूला. सबसे पहले डिटेल में समझते हैं, फिर हम चार्ट पे आते हैं. ओके, चलो लेट्स लर्न इन द डिटेल फर्स्ट. डिटेल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से. सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है वो याद रखना. सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है डेली हैबिट्स के अंदर, रूटीन एक्शंस के अंदर. जो रूटीन के एक्शंस होते हैं, ऐसे जो हमारी आदत होती है या वो काम जो हम रोज रूटीन में करते हैं. यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं उसमें यूज करते हैं. हम फिक्स टाइम टेबल होता है वहां यूज करते हैं. हम बात कर रहे हैं मैथ्स के इक्वेशंस की, जहां भी मैथ्स इक्वेशंस होती है ना, 2 और 2 4 होते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है. तो 2 + 2 4 होते हैं, तो ये मैथ्स इक्वेशन है. 2 and 2 are 4, तो ये बिल्कुल सटीक है, मैथ्स इक्वेशन है, वहां पे यूज करेंगे. हम साइंस में साइंटिफिक मेथड के अंदर साइंटिफिक मेथड में यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूज हेडलाइन के अंदर भी यूज होता है ये. जैसे पानी
कब बॉयल होता है? न्यूज हेडलाइंस, है ना, न्यूज हेडलाइंस में भी बॉयल होता है, नहीं न्यूज हेडलाइंस में भी यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके अंदर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब ये फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज होती है, देखो आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स आप लोगों को पता है, आप लोगों को प्लूरल सब्जेक्ट्स भी पता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से। एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, आई थिंक जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट बी अवेयर अबाउट, जो नहीं है उनके लिए टेंस में ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई जो होता है होता तो सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन जब हम प्रेजेंट टेंस लर्न कर रहे हैं तो हम आई को एज अ प्लूरल लर्न करेंगे। तो ये क्या हो गया, दिस इज द साइन ऑफ आई, दिस इज द साइन ऑफ विक्ट्री, है ना, वी यूज्ड टू जस्ट क्लिक आवर पिक्स लाइक दैट, इस तरह से। तो ये दिस इज द साइन ऑफ विक्ट्री, आई, वी, एंड मोर देन वन इज कॉल्ड दे। एंड व्हेन वी हैव टू जस्ट लाइक पॉइंट आउट समवन, हम किसी की तरफ इस तरह से कहते हैं, यू लिसन टू मी, तो ये यू, तो आई, वी, दे, यू, ये चार जो आप जेस्चर्स आपके हाथों में है, ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, हम प्रेजेंट के लिए याद कर रहे हैं, आई, वी, दे एंड यू। रिमेंबर दिस ट्रिक, प्लूरल सब्जेक्ट्स इज इन योर हैंड एंड यू आर सराउंडेड बाय सिंगुलर सब्जेक्ट। अपने चारों तरफ देखो, आपको क्या मिलेगा, या तो कोई मेल दिखेगा, या फिर कोई फीमेल, और या फिर हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। आप अभी जहां पर भी बैठे हैं, जस्ट टेक अ लुक ऑफ योर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ एक बार देखो, आपको इनके अलावा अगर कोई चीज मिल जाए तो मुझे बता देना, या तो वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग है। ओके, लिविंग बीइंग में या तो मेल है या फीमेल है, मेल के लिए यूज करेंगे ही, फीमेल के यूज करेंगे शी, और नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे इट। तो बस चारों तरफ आपके क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और आपके हाथों में है प्लूरल सब्जेक्ट। ये ट्रिक, यू हैव माय वर्ड्स, लास्ट तक आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है, कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज के अंदर, क्योंकि एग्जाम में जो एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है इस तरह से। प्लूरल कौन से हो गए, आई। अब देखो ये जो आई है, इस आई को मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो आई है वो सिंगुलर होता है, जस्ट बिकॉज हम लर्न कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी हैव टू लर्न इट एज अ प्लूरल। तो ये आई हो गया आपका प्लूरल, वी, दे एंड देन यू। वी आर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग क्या है, मेल, फीमेल और नॉन लिविंग चीजें। तो ये हो गया ही, शी एंड इट, दैट्स इट। तो ये सिंगुलर और प्लूरल की जो ट्रिक है, ये हमेशा दिमाग में रखनी है, इसी ट्रिक से आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होंगे। तो ठीक है, अब दोबारा चलते हैं, यहाँ यूज होता है, ये आईडीज होती है, मतलब अगर डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, मैथ्स इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइन, इन सब जगह टेंस आते हैं, इन सब जगह प्रेजेंट टेंस आता है। लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बेटा मैथ्स इक्वेशन है तो टेस्ट इसमें कौन सा टेंस आएगा, ये छोटे बच्चों के पूछे जाते हैं। आपके एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस में ये देखा जाएगा कि आपकी वर्ब की फॉर्म कौन सी है और आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करी है। तो अभी हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे रहेगा, बट ये बेस है, तो एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसे। अब बात हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां पर भी आएगा वहां पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये वन थिंग इज फॉर श्योर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाओगे, एक चीज याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगेगी वो हमेशा सिंगुलर के साथ लगेगी। इसको ऐसे याद कर लो कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक, एक को ही तो अगर कोई इंसान सिंगल है तभी तो हम उसे ज्यादा चीजें देंगे, एक सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल का मतलब है सो मेनी, सिंगुलर का मतलब सिंगल, वन। तो जो वन है उसे आप जाके चीजें दोगे, गिफ्ट दोगे, या जो ऑलरेडी सो मेनी है, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, आप उसको ले जाके चीजें दोगे, नहीं है ना। तो जो सिंगुलर है, जो एक है, हम उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी एक को मिलेगी, वो हो गए सिंगुलर को। अब यहाँ प्लूरल को क्या होगा, प्लूरल को भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, लेकिन इसके साथ जो बोनेंजा मिलता है वो है एस वाला, वो हम देंगे सिंगुलर को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एस देंगे, किसे, सिंगुलर को, और प्लूरल को सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे, अच्छे से देखो। When we are talking about I drink milk, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये सिर्फ सब्जेक्ट डिसाइड करता है। और सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट वैसी फॉर्म, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फॉर्म भी आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये जो चीज है दिमाग में अच्छे से रखना, ही शी इट सिंगुलर है तो इसे हम एस देंगे, ठीक है। आई वी दे यू प्लूरल है तो इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे वर्ब के अंदर। तो आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, अब ये ड्रिंक है, क्या है हमारी वर्ब, तो क्या हमने एस दिया ड्रिंक के साथ में, नहीं, क्यों, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है। आई हमारे प्रेजेंट टेंस के लिए तो हम इसे प्लूरल ही मान रहे हैं, मैंने प्लूरल में लिखा है।
आई, वी, दे, यू, रिमेंबर। तो ये आई होगा प्लूरल, आई के साथ एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब यही ही है, ही के साथ वॉचेस आ रहा है, तो ये वॉच तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ईएस हो गया प्लस ईएस। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दे दी, एस भी दे दिया। भाई देखो क्या होता है, घर के अंदर अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी चॉकलेट्स है, मम्मी आई है बाहर से, मम्मी ने भाई 2 चॉकलेट लेकर आई है, एक तो बड़ी वाली चॉकलेट है, एक छोटी वाली चॉकलेट। तो मम्मी ने क्या किया, उस बच्चे को बड़ी वाली चॉकलेट देगी ना जिसके पास एक भी चॉकलेट नहीं है। आपके ब्रदर और आप में से उसी बच्चे को मिलेगी चॉकलेट जिसके पास एक भी नहीं है, उसको थोड़ी मिलेगी जिसके पास ऑलरेडी 2 चॉकलेट्स है। उसे तो मम्मी कहेगी ठीक है भाई मेरे लिए तो बच्चे बराबर है, तो मैं जो दूसरा बच्चा है जिसके पास में छोटी चॉकलेट है मैं उसे एक और छोटी चॉकलेट दे देती हूँ, बट जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है उससे दूंगी ना। तो सिंगुलर का तो मतलब ही सिंगल होता है, तो उसे एस देंगे हम, प्लूरल को एस नहीं देंगे। और प्लूरल्स कौन से होते हैं, आई, वी, दे, यू। अगर ये चीज आपको याद हो गई तो बिलीव मी आप लोगों के कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिस्टेक नहीं होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इनके जो कॉम्बिनेशंस है, यही वो टाइम है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है एग्जाम के अंदर एरर डिटेक्शंस वाले क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वी हैव इज दिस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब अर्थ क्या है, सिंगल है, ये नाउन है। मैंने आपको प्रोनाउन बताया, जैसे नाउन तो देखते ही पता चल जाता है, अर्थ है, राम है, श्याम है, किसी का भी नाम लोगे तो देखते ही पता चल जाएगा कि वो सिंगल है या प्लूरल है। अर्थ सिंगल है तो हमने क्या किया, रिवॉल्व के साथ में ईएस लगा दिया, रिवॉल्व के साथ में ईएस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एसईएस दे दिया। आर स्कूल स्टार्ट्स, आर स्कूल क्या है, हमारा स्कूल, आर का मतलब हमारा, लेकिन स्कूल तो एक ही है, हमारा स्कूल एक ही स्कूल है, तो ये सिंगुलर है। आर को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। सिंगुलर के साथ में क्या करेंगे, स्टार्ट के साथ में एस दे दिया, वर्ब के साथ में एसईएस दे दिया। एग्जैक्टली नेगेटिव में डू और डज लगेगा। अब यहाँ फिर कंफ्यूजन होता है कि डू लगेगा या डज लगेगा, तो एक चीज याद रखना, वही चीज है, डू है छोटी वाली चॉकलेट, डज है बड़ी वाली चॉकलेट। या फिर इसे ऐसे याद करो, ये है 4 लेटर्स वर्ड, इसमें है 4 लेटर्स और इसमें है 2 लेटर्स। अब आप लोग खुद सोचो कि इसमें से कौन सा सिंगुलर को देना चाहिए और कौन सा प्लूरल को देना चाहिए। 2 लेटर और 4 लेटर, ऑब्वियसली 4 लेटर है जो ऑलरेडी ज्यादा है, वो हम देंगे किसे, सिंगुलर को। एज सिंपल एज दैट, ये देंगे सिंगुलर को, और ये टू, डू छोटा वाला वर्ड है, ये देंगे प्लूरल को, क्योंकि प्लूरल का मतलब होता है सो मैनी। थोड़ी सी चाइल्डिश ट्रिक लगती है, बचकाने लगती है, वैसे तुम लोग भी छोटे बच्चे ही हो, लेकिन फिर भी ये ट्रिक्स ऐसी होती है जो आपको चीजों को रिलेट करने में, जब आप चीजों को याद करने की कोशिश करते हो, तो ये वो कहते हैं ना इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं है इनके पीछे, ये लॉजिक मन से ही बना दिए हमने, लेकिन इनसे हमें याद तो रहेगा, हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को लिंक्ड करके, चीजों को कनेक्ट करके याद रखना है। तो ये कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी है। 4 लेटर वर्ड दिया जाएगा सिंगुलर को, 2 लेटर वर्ड दिया जाएगा प्लूरल को, क्योंकि प्लूरल को तो मतलब सो मैनी होता है, मतलब बहुत सारा, उसे ज्यादा लेटर्स की कहां जरूरत है। तो बस नेगेटिव में यही ध्यान रखना, आई के साथ आएगा डू 2 लेटर वर्ड, और शी के साथ आएगा 4 लेटर वर्ड डज, ही शीट के साथ आएगा डज, और आई वी दे यू के साथ में आएगा डू। इंटेरोगेटिव में सेम वही चीज होगी, डू और डज पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। डू यू वेक अप अर्ली, डज शी स्पीक। अच्छा अब एक चीज और है, कहते हैं ना ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, रिमेंबर, और यही वो गलती है जो आप लोग सबसे ज्यादा करते हो, कि अब क्या है, अब वही वापस स्टोरी याद रखते हैं कि मम्मी ने क्या किया, चॉकलेट्स दी थी बच्चों को, ठीक है समझ में आ गया। अब ये जो डू और डज है, समझो ये केक के पीसेस है, अब एक ही दिन में चॉकलेट और केक के पीसेस दोनों देंगे तो फिर तो कैविटी हो जाएगी ना। तो मम्मी क्या करेगी, चॉकलेट अगर दी है और केक भी है, तो मम्मी अगर केक दे रही है तो चॉकलेट वापस ले लेगी, चॉकलेट दे रही है तो केक ले लेगी। समझ में आया, मतलब अगर डू और डज आप दे रहे हो किसी सेंटेंस को, तो वहां आप वर्ब के साथ एसईएस नहीं लगाओगे, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों नहीं हो। शी के साथ तो हमें एसईएस लगाना चाहिए था ना, चाहिए था नहीं चाहिए था, लेकिन हमने डज दे दिया ना, तो फिर एसईएस देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा शुगरी हो गया तो फिर वो कैविटी हो जाएगी। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो कि जहां डू और डज आता है वहां एसईएस नहीं आता। दोनों इतने कट्टर दुश्मन है कि कभी साथ में किसी सेंटेंस में आते ही नहीं है, दोनों की दुश्मनी है। तो डज आ गया है तो एसईएस नहीं आएगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्लियर है। तो ये एक गलती ऐसी है जो आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। कभी कभी क्या होता है, नेग्लिजेंसी के कारण या थोड़ा सा केयरलेसनेस के कारण हम ये गलती कर देते हैं। डू डज है, एसईएस नहीं आएगा। ओके देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस सारे के सारे टेंस बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल है। कंटिन्यूस है तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, इज आएगा, एम आएगा,
और आर आएगा, आर आएगा प्लूरल के साथ में, ये आप सभी को पता है, यू आर स्मार्ट इनफ टू फाइंड आउट दिस थिंग। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? वी, दे और यू। क्यों भाई? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के लिए तो था आई प्लूरल खाली, ये एम किस में चला गया हमारा? एम आ गया आई के साथ में, इज आ गया ही, शी और इट के साथ में। गॉट माई पॉइंट? अंडरस्टूड दिस थिंग? ये ही शी इट आ गया इधर, ये आ गया आपका यहां, और ऑल राइट, सो कीप दिस थिंग इन द माइंड। इज एम आ रहा है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जाएगी। आई के साथ एम, आई एम राइटिंग एन ईमेल। दे के साथ में आर आ गया, क्लीनिंग द क्लासरूम। वी के साथ में आर आ गया, विजिटिंग। नेगेटिव में इज एम आर के साथ में नॉट आ जाएगा। बहुत सिंपल एज दैट। आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन, एम के साथ में नॉट आ जाएगा, मतलब सिंपल हेल्पिंग वर्ब के साथ में। शी इज नॉट कुकिंग। इंटेरोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाएंगे, यहाँ पे इस बाद में आया, यहाँ क्या हो जाएगा? इस पहले आ जाएगा, इज एम आर पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आर यू लिसनिंग, इज ही प्रिपेयरिंग। अब इसमें चाहे कोई भी हो, चाहे इज हो, एम हो, या फिर ही, शी, इट, कुछ भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सबके साथ ही आती है। ओके, ऑल राइट। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को भी याद रखने के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब परफेक्ट का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट से ये चीज ध्यान रखना, जहां पर भी परफेक्ट टेंस आएगा, अब वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब की फॉर्म थर्ड ही आएगी। थर्ड वर्ब की फॉर्म जो है वो तीनों में आएगी। हैज किसके साथ आएगा? हैज आएगा आपके सिंगुलर के साथ में, और हैव आएगा प्लूरल के साथ में, है ना। यहाँ पे आपको लर्न करना है। यहाँ ट्रिक मत लगा देना कि मैम ने बोला था 4 लेटर वर्ड्स जो है सिंगुलर को देते हैं, तो वहां वो नहीं है, वो सिर्फ उस ट्रिक उसके लिए थी, डू डस के लिए थी। सबके लिए अलग अलग ट्रिक्स है। 4 लेटर वर्ड प्लूरल को, 3 लेटर वर्ड सिंगुलर को। तो आई हैव कंप्लीटेड सिंगुलर, मैंने क्या बोला? 4 लेटर वर्ड प्लूरल को। अब यहाँ पे आई हम मानेंगे प्लूरल। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, शी के साथ में हैज लग गया, दे के साथ में हैव। सिंपल तरीका है वही। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ऐसा एक्शन जो अभी भी कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी है। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट, कि मेरा होमवर्क अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट, एक्शन पास्ट में और रिजल्ट उसका प्रेजेंट में आ रहा है। एग्जाम्पल ये रहे, देखो, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, ही हैज नॉट कॉल्ड मी। हैज और हैव आएगा, हैव यू कंप्लीटेड द असाइनमेंट, हैज शी सीन दिस मूवी, हैज से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है, हैज और हैव के साथ में आप लोगों को क्या याद रखना है कि हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये चीज ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिससे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, बट कोई बात नहीं, हमें याद करना जरूरी है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ स्ट्रक्चर, स्टार्ट हुआ है पास्ट में लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा है ये। इसमें आता है सिंस और फॉर। जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं उसमें सिंस फॉर, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो सिंस फॉर का यूज जनरली होता ही होता है। तो उसमें सिंस का कहाँ यूज करना है, फॉर का कहाँ यूज करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सिंस और फॉर की जो ट्रिक बताने वाली हूँ उससे सिंस और फॉर में एटलीस्ट आपकी कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, कहीं पर भी किसी तरह की कहीं मार्क्स नहीं कट होने वाले। तो वो सिंस और फॉर वाला लास्ट में देख लीजिएगा एक बार। All right, okay guys. तो let's get started. Since और for अभी नहीं समझेंगे, चलो देख लेते हैं since और for। I have been learning English for 3 years. इसमें क्या होता है, एक तो होता है has been और एक होता है इसमें have been। has been और have been, इनके साथ में प्लस होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब ऐसा क्यों होता है? हैज और हैव क्यों आया? क्योंकि ये है परफेक्ट, इसमें वर्ड यूज हुआ है परफेक्ट, इसलिए हैज और हैव आया। आईएनजी क्यों आया? क्योंकि इसमें वर्ड यूज हुआ है कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज हुआ है कंटिन्यूस, इसलिए वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी आई है। ओके, और ये दोनों को मिक्स करना है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने ये बीन वर्ड एक्स्ट्रा में जोड़ दिया इसमें। आई के साथ
प्लूरल वही वही जो हैज हैव जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया था वही सेम रहेगा. शी के साथ हैज बीन, दे के साथ हैव बीन. अब आता है पास्ट टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, द मोस्ट कंफ्यूजिंग टेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस. इसमें भी इसका कॉम्बिनेशन जो होता है पास्ट के साथ में पास्ट का, पास्ट के साथ में सिंपल पास्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट का, सिंपल पास्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, सिंपल पास्ट के साथ में ये सारे कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं. तो लेट्स लर्न अबाउट कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, या फिर आप कह सकते हो कि रीसेंट पास्ट, एक ऐसा काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए यूज करते हैं. when we talk about the recent past we can use this. completed action in the past स्ट्रक्चर क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म. बहुत ही छोटा सा ट्रिक है इसके अंदर कि वर्ब की सेकंड फॉर्म विल बी यूज्ड, verb second form will be used in the simple past tense only. जितने भी टेंस है उसमें से सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस ऐसा है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है. V2 will be used, V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म will be used in the simple past tense only. अगर ये लाइन याद रह गई तो सिंपल पास्ट में मिस्टेक कभी भी नहीं होगी. अब यहाँ ट्रिक क्या आती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तब आपको ये लगता है कि मैम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इंटेरोगेटिव में डिड. अब मैं इसके लिए एक छोटे से ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को. वी हैव वन फॉर्मूला दैट वी कॉल 3D फॉर्मूला. आई थिंक आप लोगों को कर्सिव समझ में नहीं आती है इसलिए मैंने ये इस तरह से लिखा है 3D फॉर्मूला. ये लिखना जरूरी नहीं है, ये याद रखना है बस, जो मैंने बोला है वो याद रख लो. अगर ये रनिंग राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये सेपरेट में भी लिखा है. अब एक फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं 3D फॉर्मूला. 3D फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, लाइक यू मेड 3, आपने बनाया है डी, डी से बना डू, डी से बना डज और डी से बना डिड. इस डी से तीन चीजें बनी 1, 2 एंड 3. डी से बना डू, डी से बना डज, डी से बना डिड. अब इस 3D फॉर्मूला की खास बात क्या है, 3D फॉर्मूला की खास बात है कि इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. जहां पर भी ये तीनों वर्ड्स आपको दिखेंगे, डू मिला या डज मिला या डिड मिला, इन तीनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और कोई दूसरी फॉर्मेट तो होता ही नहीं है. अब वो चाहे सिंपल पास्ट टेंस हो, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, कोई टेंस हो, फॉर्म ऑफ वर्ब इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी. तो अब मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल पास्ट में, तो फिर इसी सिंपल पास्ट में हम ये भी यूज करेंगे. कैसे, ये देखो, शी क्लीन्ड हर क्लासरूम, सेकंड फॉर्म हो गई. दे विजिटेड उदयपुर लास्ट मंथ, सेकंड फॉर्म हो गई. अच्छा, इसके आईडीज देखो, ये येस्टरडे, लास्ट मंथ, अगो, ये जनरली ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आप लोगों को द डे बिफोर येस्टरडे है ना, व्हेन, ये जनरली ये जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ड आपको किस में मिलते हैं, पर्टिकुलरली सिंपल पास्ट टेंस में मिलते हैं. तो आई वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे, वॉच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. क्लीन वर्ब की सेकंड फॉर्म, विजिटेड सेकंड फॉर्म. यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही डिड आ गया वहां पे आप क्या करोगे, डिड आते आई डिड नॉट वॉच, डिड के साथ क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ही डिड नॉट अटेंड, डिड यू फिनिश, डिड शी कॉल यू, ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ डिड के साथ क्या लगा दिया आपने बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि एरर डिटेक्शन में क्या कर देंगे, डिड नॉट दे दिया और फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी. तो जब हम क्वेश्चन रीड कर रहे होते हैं माइंड में इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है, उस समय लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, डिड है और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आती है सिंपल पास्ट में, और वही कंफ्यूज हो जाते हैं और वही मिस्टेक हो जाती है. ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा मैंने आपको बताया था वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे वो इज आ रहा है वैसे वॉज वर्ब के साथ में. आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, दे वर प्लेइंग, शी वॉज, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, वो आई के साथ वॉज आएगा, दे के साथ वर, इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर यू स्टडिंग, वॉज शी वेटिंग. नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट. सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो पास्ट ऑफ पास्ट. ओके, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से जस्ट पहले वाला टाइम, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस. कैसे, अर्लियर एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, इसमें हमेशा दो एक्शन होते हैं, मोस्टली इसमें दो एक्शन होते हैं. तो ये जो दो एक्शन होते हैं दोनों पास्ट के ही होते हैं, लेकिन जो पहले वाला एक्शन होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट. जैसे से फॉर एग्जांपल ये रहा, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर माय बॉस अराइव्ड. अब क्या हुआ, देखो दो काम हुए यहाँ पे,
यहाँ पे दो काम हो रहे हैं कि एक तो वर्क कंप्लीट हो रहा है, वर्क कंप्लीट हो रहा है, और एक बॉस आ रहा है ना, एक तो बॉस आ रहा है, एक वर्क कंप्लीट हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। तो क्या लिखा है, आई हैड कंप्लीटेड, जो भी काम पहले होता है, सबसे पहले जो काम होगा उस काम में हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। अच्छा, यहां भी कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां भी आप सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन बनाओगे, सिंपल पास्ट, ये देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब यहाँ कौन सा टेंस है, यहाँ है सिंपल पास्ट, और यहाँ है हेड के साथ वर्ब की फर्स्ट, ये हेड के साथ में फॉर्म है। ये क्या है, हेड के साथ है ये फॉर्म, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। अब अच्छे से देखना ऐसे, आई एम गोना एक्सप्लेन यू वंस अगेन। दो एक्शन हो रहे हैं, दो तीन तरीके इसको समझने के, ट्रिक्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर माई बॉस अराइव्ड, दो चीजें हुई, बॉस के आने से पहले मैंने वर्क अपना कंप्लीट कर लिया था, तो बॉस बाद में आया, वर्क तो पहले कंप्लीट हो गया था। ऐसा तो है नहीं बॉस आया, बॉस को देख के फटाफट गया और वर्क कंप्लीट करा। यहाँ पे क्या है, बॉस आने से पहले मैंने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था। अब क्या करना है आपको, दो एक्शन होते हैं, बॉस के आया बाद में आया, तो ये हो गया एक्शन 2, बॉस बाद में आया एक्शन 2, वर्क कंप्लीट कब हुआ, वर्क वाला हुआ एक्शन 1, एक्शन 1। तो एक्शन 2 जो होता है ना, उसमें हमेशा सिंपल पास्ट आता है। किसी भी सेंटेंस में जो काम बाद में होता है, जो भी क्रिया बाद में होगी, उसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है आपको। और या फिर आप देख सकते हो कि जो बिफोर से शुरू होने वाले सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर बिफोर आता है ना, ऐसे सेंटेंस जो बिफोर से कनेक्ट हो रहे हैं, उन सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि बिफोर के बाद बिफोर प्लस सिंपल पास्ट। तो देखो दो ट्रिक है, अच्छे से देखो, दो ट्रिक है, या तो अगर आप एक्शन 1 एक्शन 2 से पता लगा सकते हो तो भी आप सिंपल पास्ट का यूज कर सकते हो पास्ट परफेक्ट के साथ में। आई हैड लाइक द ट्रेन हैड, आगे का इसका सेंटेंस नहीं, जनरली ये कहते हैं ना एग्जामिनर का फेवरेट सेंटेंस है, इसलिए मैं देख रही थी कि यहाँ है कि नहीं है। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई अराइव द स्टेशन, मैं स्टेशन पे पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, तो मतलब पहले काम क्या हुआ, ट्रेन चली गई, फिर मैं स्टेशन पे पहुंचा। तो अगर आप लोगों को सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, और आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो या तो एक्शन 1 एक्शन 2 से पता लगा लो, नहीं तो जहां पर भी बिफोर की कनेक्टिविटी दिखे ना, बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट टेंस लगा दो, बिफोर के बाद में बच्चा सिंपल पास्ट टेंस लगा दो, बहुत इजी हो जाएगा आपका, सिंपल पास्ट टेंस वाला जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। दे हैड ऑलरेडी ईटन डिनर, वो खाना खा चुके थे, ऑलरेडी खाना खा चुके थे, तो जो काम ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए यूज, ये ऑलरेडी के साथ में मोस्टली हेड का यूज होता है। शी हैड नॉट सबमिटेड द फॉर्म, हैड यू फिनिश्ड द रिपोर्ट, शी लेफ्ट बिफोर यू कम, बिफोर यू केम, ये आ गई ना वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आती ही आती है। अब आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे हमने हैज बीन समझा है, वैसे हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। हैड बीन तो सब में ही लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो, ही शी इट दे यू, सब में हैड आएगा। शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2018, they had been waiting for an hour before the train arrived. I had not been feeling well for 2 days. अच्छा, अब ये for क्यों आता है, since कहाँ आता है, पहले ये समझ लेते हैं। फ्यूचर में से अभी काफी टाइम से आप लोगों के कोई सेंटेंसेस नहीं आए हैं, बट स्टिल पहले मैं आपको सिंस और फॉर का मीनिंग बता देती हूँ। जनरली सिंस और फॉर की बात करें तो सिंस मीनिंग क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और इसका मतलब होता है ड्यूरेशन, फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन। आपने अभी तक समझा है इसे पॉइंट ऑफ टाइम के नाम से, कि सिंस क्या हो गया, सिंस हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, और इसका तो मतलब पीरियड ऑफ टाइम है। बट जब बच्चे को यही समझ में नहीं आएगा एग्जाम में कि मैम पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, बचपन से यही दिखा है पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल तरीका बता देती हूँ आपको, सबसे सिंपल ट्रिक, जो ट्रिक है कि सिंस cannot be used
विद द प्लूरल टाइम। बहुत सिंपल सा तरीका है, जहां पर भी कंफ्यूज हो जाओ मेरी ट्रिक्स यूज कर लेना। जहां भी समय के एक ऐसा समय दिया हुआ है जिसमें आप उसे एस लगा हुआ है उसमें, या फिर जो प्लूरल है, जैसे से फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको कहा कि फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको सिंस 2018, अब मैं 2018 के साथ मैं एस लगा सकती हूँ? नहीं, लेकिन मैंने कहा फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, अब जनरली क्या लगेगा 2 घंटे, मैम ये तो क्लियर पता पड़ रहा है 2 घंटे तो पॉइंट ऑफ टाइम है। बेटा 2 घंटे कौन से, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अब कौन से 2 आवर्स की बात हो रही है, मॉर्निंग 2 आवर्स की बात हो रही है, आफ्टरनून या इवनिंग या लेट नाइट, सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, है ना, ये चीज पता नहीं कि कौन से 2 आवर्स की बात हो रही है। तो जहां पर भी टाइम को प्लूरलाइज्ड किया गया है वहां पे सिंस का यूज कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका सिंस मंडे। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मंडेज, ठीक है, अगर मैं मंडेज वर्ड यूज कर रही हूँ मतलब सारे सोमवार को बिजी रहती हूँ मैं, है ना, मैं मंदिर कब जाती हूँ, मतलब आई जनरली गो आउट फॉर, आई जनरली गो और आई जस्ट जनरली विजिट टेम्पल ऑन मंडेज, तो ऑन मंडेज तो मतलब मंडे, सारे मंडे को इंक्लूड कर लिया मैंने, तो जहां मंडेज आ गया, सैटरडेज आ गया, वहां पे मैं कभी भी सिंस नहीं लगाऊंगी। सिंस 8 AM, 8 बजे, अब AM है तो मुझे पता है कि ये मॉर्निंग के 8 बजे है। सिंस जनवरी, सिंस माई चाइल्डहुड, कुछ फिक्स चीजें हैं मेरे बचपन से पता है। अब अगर मैंने ये कहा कि सिंस प्लस लास्ट, अब अगर ये वर्ड भी आ जाता है ना, लास्ट प्लस टाइम, अब ये टाइम कुछ भी हो सकता है, सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट एन आवर, है ना, इस वो भी प्लूरल नहीं होना चाहिए, लास्ट का मतलब अभी बीता हुआ, तो आपको पता है, जैसे अभी मुझे किसी ने कहा कि सिंस लास्ट एन आवर, सिंस हाफ एन आवर, सिंस लास्ट हाफ एन आवर, तो अभी टाइम जैसे क्या हुआ है, अगर अभी 5:30 हुई है तो हाफ एन आवर में कह सकती हूँ, हाफ एन आवर का मतलब हो गया यहाँ पे 5 o'clock, है ना, हाफ एन आवर का मतलब हो गया 5 o'clock, तो ये क्या है, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, तो मुझे पता है टाइम क्या है, तो लास्ट का मतलब अभी जस्ट रिसेंटली कुछ बीता हुआ है, तो जहां आप टाइम का आइडिया लगा सकते हैं वहां सिंस यूज करेंगे। फॉर वो इसलिए यूज होता है जहां पे हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम की, फॉर 3 days, फॉर 6 months, फॉर 5 years, तो कभी भी ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि डिजिट दी हुई है, 3 की जगह यहाँ पे THRE की जगह ये 3 भी लिखा हुआ होता है, और जहां पे भी हमें डिजिट नंबर्स दिख जाते हैं हमें लगता है वहां तो सिंस यूज करना है, लेकिन वहां सिंस यूज नहीं करना है। क्लियर है? तो सिंस और फॉर का जो बेसिक यूज था वो बिल्कुल क्लियर है। अब एक बार फ्यूचर देख लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस जो है ये कुछ सेंटेंसेस है, एक बार देख लीजिएगा आप। आई हैव लिव्ड इन जयपुर सिंस 2021, 2021 से। शी हैज बीन लिविंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से रह रही है यहाँ पे। स्टडिंग, शी हैज बीन स्टडिंग, सॉरी स्टडिंग, पढ़ाई कर रही है मॉर्निंग से, तो मतलब मॉर्निंग से पढ़ाई करे तो आज ही सुबह से कर रही होगी, 10-12 दिन पहले मॉर्निंग से तो करेगी नहीं। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस 9 o'clock, 9 बजे से। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ाई करो, भाई कौन से 2 घंटे पता नहीं। वर्क हियर फॉर 5 years, 5 सालों से पढ़ाई, 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पता नहीं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से खेल रहे हैं। 10 साल से इस सिटी में रह रहे हैं, कौन से 10 साल हमें नहीं पता, है ना। तो ये जहाँ चीजों के बारे में जो ईयर्स जिसको हम प्लूरलाइज कर सकते हैं वहां हम ये यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? ऑलराइट, तो फ्यूचर टेंस वैसे जनरली अभी आप लोगों के कम ही आता है, बट एक बार देख लेते हैं एक झलक, ये देख लीजिएगा एक बार और, है ना, एक बार जस्ट इसको रीड कर लीजिएगा। एंड दिस इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। फ्यूचर टेंस एक बार देख लीजिएगा, वैसे जनरली फ्यूचर टेंस कम ही आता है, फिर भी देख लो एक बार। मतलब किससे यूज करता है, एक तो इंस्टेंट डिसीजन में, हैंड टू हैंड जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसेस, अपकमिंग फ्यूचर में जो प्रॉमिस कर रहे हो, विल का यूज होता है। प्रेडिक्शंस, ऐसा होगा, भविष्यवाणियां। स्ट्रक्चर होगा विल और शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो क्वेश्चन सबसे बड़ा $1 million यही आता है कि मैम शैल कहाँ यूज होगा और विल कहाँ यूज होगा। शैल और विल में एक चीज याद है कि विल सबके साथ यूज होता है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। अब शैल जो होता है, शैल जनरली एक मॉडल ऑक्सिलरी बन के रह गया है, जिसका यूज होता है एक तो परमिशन लेने में, या फिर बहुत ज्यादा ऑफिशियल कोई चीज हो उसके अंदर, जैसे कहते हैं ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री कोई वर्क होता है जहाँ बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, वहां पे शैल का यूज होता है। अदरवाइज, और वो भी आई और वी के साथ में। ओके, बाकी तो सब जगह हम लोग विल का यूज करते हैं, तो एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा किसके साथ शैल आएगा या विल आएगा, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब है सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये आपका क्वेश्चन है। आई विल हेल्प यू टुमारो, शी विल बाय अ न्यू फोन। सो दिस इज द वे वी जस्ट यूज विल और शैल। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें एक चीज आएगी विल बी और शैल बी, वहां यूज होगा विल बी और शैल बी।
ये कब होता है? आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM। अब यहाँ पे ये चीज होती है आई विल बी, मतलब मैं ये काम कर रहा हूँगा, फ्यूचर में मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे ये काम कर रहा होगा। तो आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, और या फिर कहे कि जहाँ टाइम भी दिया हुआ होता है इसमें जनरली, शी विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक, वो अगले वीक नेक्स्ट वीक ट्रैवलिंग कर रहे होंगे। जनरली घर में कोई शादी वादी होती है तो हम कहते नहीं है कि अच्छा अभी अभी तो बारात जा रही होगी, है ना, अभी तो हम लोग ये काम कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीक मतलब फ्यूचर की प्लानिंग शुरू होती है, वो भी प्रेजेंट मतलब कंटिन्यूटी में हम अभी ये कर रहे होंगे, ये सब हो रहा होगा। तो ये सब क्या होता है कि ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अब ये तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब जब सेम चीज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं तो यहाँ पे और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? अभी मैंने ये कहा कि लाइक अभी अभी बजे हैं 5:30, है ना, कल 5:30 पे आपकी मैथ्स की क्लास आ रही होगी। आई एम नॉट श्योर मैथ्स की क्लास है कि नहीं है, जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम्पल, है ना। अब मैंने कहा कल आपके, अच्छा कल तो 5:30 पे आप लोग मैथ्स की क्लास देख रहे होंगे या फिर साइंस की क्लास देख रहे होंगे। और अब मैंने कहा कि अच्छा 6 बजे, तो कल 6 बजे तक तो आपकी क्लास पूरी हो चुकी होगी। तो मैं फ्यूचर के टाइम की बात कर रही हूँ। सेम शादी वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि कल इस समय तक तो फेरे हो चुके होंगे, इस समय तो शादी फिनिश हो चुकी होगी। तो फ्यूचर में कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज जो एक टाइम जिसपे वो काम खत्म हो चुका होगा, तो वहां पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय 8 AM। तो कल 8 बजे तक तो मैं, या फिर आज 8 बजे तक मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा। शी विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बिफोर मंडे। मंडे से पहले उसकी रिपोर्ट फिनिश हो चुकी होगी। दे विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नून, मतलब 12 बजे से पहले तो वो दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो नेगेटिव इसी से है, विल हैव के साथ में नॉट लग जाएगा। A future perfect continuous action that will continue to a certain time in the future, certain time in the future जिसके साथ सिंस और फॉर लगता है। I will have been studying for 3 hours by 9 PM। तो 9 बजे तक मुझे पढ़ाई करते करते 3 घंटे हो चुके होंगे। टाइम भी दे दिया, है ना, टाइम भी दे दिया, कंटिन्यूटी भी बता दी और उसे स्टॉप भी कर दिया। कैसे? She will have been working for 5 years next month। यहाँ काम करते करते उसे अगले महीने 5 साल हो चुके होंगे। They will have been living in Jaipur since 2022 by next year। 2022 में उन्हें रहते रहते यहाँ पे 5 साल हो जाएंगे। कितने? लिविंग इन जयपुर नहीं, they will have been living in Jaipur since 2022 by next year। नेक्स्ट ईयर तक तो 2022 से रह रहे हैं वो। तो ये है आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, मैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। तो ये फ्यूचर के बारे में है, फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो किडोस दैट वाज ऑल अबाउट दिस। और ये रही आपकी टेबल जिसमें जो अभी तक हमने सब लर्न किया है उसका सार है। वर्ब की फॉर्म इज एम आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म, हैज एफ के साथ में थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली जो आपको यहाँ चार्ट में लर्न करना है वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस पे एम्फेसिस करना है। Alright, so I hope you guys must have understood all this thing. If not yet, just pin me in the comment box so that I can come to know कि भाई कहाँ confusion आ रहा है, जैसे कि next class जो होगी उसमें और ज़्यादा clear करेंगे इस चीज़ को। And we'll be meeting in the next class. Thank you so much. Good day to all of you. Bye.